Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. I am Ma'am, fine. I'm fine. And what about you? I'm I'm fine, also ma'am. What fine. about you? I'm also fine. And today we are going to read about the lives of farmers and herders. तो हम सभी जो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक कंटिन्यू किया था, हम लाइफ पढ़ रहे थे जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे एज अ फार्मर और एज अ हर्डर्स। तो एक किसानों के रूप में या फिर एक हर्डर्स के रूप में उन्होंने अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट की। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि ग्रेन एंड बोन्स ये हमें कहाँ पर कौन से प्लेस पे मिले हैं। खुदाई करने के बाद कौन कौन सी जगह पर हमें एविडेंस मिले हैं कि वहां पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी। चलिए, तो आज हमें क्या पढ़ना है, टू वर्ड्स अ सेटल लाइफ। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने कैसे खेती करना सीखा। तो जब वो खेती करना सीख गए तो अब खेती करने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, अब खेती करने की वजह से उन्हें एक जगह सेटल होकर के रहना पड़ता था। और वो इसलिए क्योंकि जब भी खेती की जाती है तो उसके लिए बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ता है। कभी कभार महीनों लग जाते हैं फसल को रेडी होने में, कभी सालों लग जाते हैं। तो इस वजह से जो हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स थे अब वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। कैसे जीने लगे, चलिए हमें पढ़ना है और इसके बारे में हमें कैसे पता लगता है। और क्या वो खेती करने के अलावा और भी काम करना सीख गए या फिर केवल खेती तक Yes, ही ma'am. लिमिटेड थे। चलिए, तो आज के टॉपिक में हमें यही पढ़ना है। तो आज का टॉपिक है हमारा टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, तो एक सेटल्ड लाइफ की तरफ। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउस एट सम साइट्स। तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे पुरातत्व शास्त्री हैं, स्टडी करने वाले, उन्हें बहुत जगह पर झोपड़ी और घास फूस की जो झोपड़ियां बनी होती हैं उनके अवशेष मिले हैं। फॉर इंस्टेंस इन बुर्जहोम, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बुर्जहोम जो कि आज के टाइम पे कश्मीर में है। चलिए, तो पीपल बिल्ड पिट हाउस, यहाँ पर लोगों ने गड्ढे बनाए थे। बेटा आप सभी को अपनी वीडियो ऑन रखनी है। तो यहाँ पर लोगों ने Yes, गड्ढे ma'am. बनाए थे। अब गड्ढे क्यों बनाए थे, चलिए तो अभी हम देखते हैं इन्होंने गड्ढे क्यों बनाए। तो गड्ढे क्यों बनाए गए थे, क्या उसमें ये लोग डिस्पोजल करते थे, क्या ये उसमें कूड़ा करकट डालते थे? नहीं। विच वर डग इनटू ग्राउंड, तो इन्होंने पिट हाउस बनाए थे, गड्ढे बनाए थे बड़े बड़े जो कि इन्होंने ग्राउंड में जमीन में नीचे खोद के बनाए थे। विद स्टेप लीडिंग इनटू देम, और उनमें सीढ़ियां भी लगाई थी। तो बहुत बड़ा सा जमीन में गड्ढा खोदा था विद स्टेप लीडिंग इनटू देम, और उसमें से सीढ़ियां भी लगाई गई थी। दिस मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। अब आप लोगों को पता है ये गड्ढे क्यों बनाए गए थे। इन्हीं गड्ढों में ये कोल्ड वेदर में जब भी सर्दी का मौसम आता था तो ये सीढ़ियों से उतर करके नीचे चले जाते थे। यानी कि इन्होंने वो गड्ढे एक गुफा के रूप में बनाए थे। तो गर्मियों में तो ये अपनी हट में रहते थे, लेकिन जैसे ही सर्दी आती थी क्या करते थे ये सीढ़ियों के थ्रू कहाँ चले जाते थे, उन्हीं गड्ढों में, और कोल्ड वेदर में ये वहीं रहते थे। चलिए, तो अभी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को और क्या मिला है। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हेरट्स बोथ इनसाइड द आउटसाइड द हट। तो अब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को एक चीज और मिली है, हेरथ, कुकिंग हेरथ, बड़े बड़े से मटके जिनमें खाना पकाया जाता था। चले, तो ये इन्हें झोपड़ी के अंदर भी मिला है और झोपड़ी के बाहर भी मिला है। दैट मीन्स Yes, कि ma'am. ये लोग झोपड़ी के अंदर भी खाना पकाते थे और बाहर भी खाना पकाते थे। विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुक फूड इधर इंडोर और आउटडोर। तो ये किस पे डिपेंड करता होगा, मौसम पे। हो सकता है कि गर्मियों में लोग जो है वो घर के अंदर बनाते हो और जब सर्दी आती हो तो वो बाहर बैठ के पकाते हो ताकि उन्हें धूप भी लगती रहे। चलिए, तो ये देखिए आपको आपसे बोला गया है कि एक पिट हाउस ड्रॉ करने की कोशिश करनी है कि पिट हाउस कैसे बनाए जाते होंगे। चलिए, तो फिलहाल ये आपको नहीं करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे।
यस, तो देखिए आगे क्या बोला है, स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फॉर मैनी साइट्स। इसके अलावा स्टोन टूल्स भी मिले हैं, पत्थरों के औजार भी मिले हैं बहुत सारी साइट से। एंड मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलेलियो पैलेलियोथिक टूल्स एंड व्हाट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। चलिए, तो अब इसमें से जो बहुत सारे टूल्स मिले हैं हमें, स्टोन टूल्स, तो मैनी ऑफ द टूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पैलियोथिक टूल्स। तो जो पूरा पाषाण काल में, दैट मीन्स कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर में स्टडी की थी जहां पर लोगों ने टूल्स बनाए थे पत्थरों के, पढ़ा था ना हम सभी ने। तो ये जो टूल्स हैं, मैम। ये वाले टूल्स उनसे डिफरेंट थे। तो देखिए, हमें बताया है कि इसमें से बहुत सारे टूल्स ना पहले से डिफरेंट थे। तो देखिए आगे, दीज इंक्लूड्स टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। और आपको पता है इस समय जो टूल्स बनाए गए, इन्हें पॉलिश भी कर दिया जाता था, नुकीला भी बना देते थे ये लोग, ताकि इसके एज से, इसके किनारों से फाइन कटिंग की जा सके, अच्छी तरह कटिंग की जा सके। एंड इसके अलावा और कौन से टूल्स बनाए गए थे, मोटर एंड पेस्टल। तो मोटर एंड पेस्टल ये क्या है, जिसमें आपने देखा होगा जो पुराने टाइप के वैद्य जी होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, उसी में जड़ी बूटी घोंट घोंट के देते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, आप नाम जानते हैं उसका? उसमें एक कटोरा सा रहता है और ऊपर से उसे पीसने वाला एक हैंडल सा होता है, हत्था सा, और उसी कटोरी में उससे पीस के और वो दे देते हैं फाइनली। फिलहाल आज के टाइम पे तो नहीं करते डॉक्टर ऐसा, लेकिन जो पहले के डॉक्टर होते थे, या फिर अगर अब हम आज के टाइम पे भी अगर चले जाएं आयुर्वेदिक दवाइयां लेने, तो हो सकता है कोई डॉक्टर इस तरीके से जरूर देते हो। बस मैम मैंने देखा है। यस, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे? मैम पता नहीं मैम, हमको नहीं पता। चलिए, तो एक बार अभी ना हम फिर एक बार नर्सरी क्लास में पहुंचते हैं, अभी नाम याद आ जाएगा। हमें स्वर पढ़ाए जाते हैं ना, आ से लेके आह तक। तो ओ से क्या होता है? ओखली। मैम ओखली। तो मोटर एंड पेस्टल इज ओखली। ये ओखली है जिसमें नीचे वाला इंस्ट्रूमेंट कटोरे की तरह होता है और दवाइयां उसी में डाल दी जाती हैं, और जो ऊपर से होता है ना कूटने वाला, जिससे इसको ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है, तो वो क्या होता है, पेस्टल। तो मोटर एंड पेस्टल, इसका उपयोग कब से स्टार्ट हुआ था? तो इसका उपयोग कब से स्टार्ट हुआ था, देख लीजिए कब से स्टार्ट किया है यहाँ पर। तो ये लोग भी मोटर एंड पेस्टल का यूज करना जानते थे, जिन्हें आज के टाइम पे हम लोग भी यूज करते हैं ना। बहुत सारे घरों में लोहे का रखा होता है, आज के टाइम पे सारे घरों में यूज किया जाता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका इस्तेमाल क्यों करते थे वो लोग? यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, तो अनाज को पीसने के लिए, एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, और इसके अलावा प्लांट प्रोड्यूस को पीसने के लिए वो लोग मोटर एंड पेस्टल का यूज करते थे। देखिए, अब आगे हमें फिर वही चीज बता दी है, मोटर एंड पेस्टल आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। मोटर एंड पेस्टल का उपयोग ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए आज भी किया जाता है, सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, बहुत हजारों साल बाद हम आज भी उसे फॉलो करते आ रहे हैं। तो यानी कि उन्होंने डॉक्टर यूज करते हैं। यस, डॉक्टर भी यूज करते हैं आज के टाइम पे। तो जो हजारों सालों पहले, बहुत हजार साल पहले जो इन्होंने जो खोज की थी, जो इन्वेंशन किया था मोटर एंड पेस्टल का, उसे इतने हजारों साल बाद आज भी हम लोग ऐसे ही यूज कर रहे हैं। At the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used, and remember, some tools were also made of bone. चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? At the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used. तो हमने जो पढ़ा था कि पुराने टाइम में जो टूल्स बनाए जाते थे, उनका उपयोग आज के टाइम पे भी किया जाता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट का। अब पुराने टाइम पे लोग किस किस चीज के बनाते थे, आप सभी को याद रखना है कि केवल स्टोन का ही इस्तेमाल नहीं करते थे ये लोग, और किस चीज का इस्तेमाल करते थे टूल्स बनाने के लिए? याद है आप सभी को, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। यस मैम। यस, वेरी गुड। तो किसका इस्तेमाल करते थे ये लोग? बोन एंड वुड का भी इस्तेमाल करते थे, स्टोन, वुड एंड बोन। तो ये किसका इस्तेमाल करते थे टूल्स बनाने के लिए? स्टोन का,
बोन का या फिर वुड का। and wood. चलिए देखिए अब न्यू स्टोन टूल्स। अब ये नए औजार हैं। कंपेयर दीज विद द टूल्स शोन ऑन द पेज नंबर 13 चैप्टर नंबर 2। तो अब हमें चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 13 में देखने को बोला है फिर से। अब उनका कंपेयर करना है। चलिए मैं अभी ओपन करती हूँ वो वाला चैप्टर भी, एक बार हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस आ गया है दोनों में। यस, आवाज जा रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? अभी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा था? यस, तो अभी हमने पढ़ा है कि बहुत सारे अर्थन पॉट मिले हैं और ये कभी कभार तो डेकोरेटेड होते थे एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, और इनका इस्तेमाल चीजों को स्टोर करने के लिए किया जाता था। एंड पीपल बिगन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, लोगों ने इसका इस्तेमाल खाना बनाने के भी लिए किया, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स, और ये इन चीजों को पका करके खाते थे। और ये फिर उसके बाद क्या हुआ, नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, और ये इनकी डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, दे बिगन वीविंग क्लॉथ्स, इन्होंने कपड़े बुनना शुरू किया, यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके, फॉर एग्जाम्पल कॉटन। तो अभी और क्या पढ़ा है हमने कि सब जगह ऐसा नहीं था, कुछ जगह जो औरतें थी और जो आदमी लोग थे वो अभी भी पहले वाला ही काम कर रहे थे। वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे एंड द गैदरिंग फूड। एंड इन लोगों ने हर्डिंग एंड फार्मिंग धीरे धीरे सीखा है। Over several thousand years, beside in some cases, people tried to combine these activities. और कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर लोग कंबाइन करके चीजों को करते थे। दैट मीन्स कि वो खेती भी करते थे और कभी कभार जंगलों में भी घूमते रहते थे। चलिए तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट अबाउट अदर कस्टम एंड प्रैक्टिस। तो और कौन से कस्टम थे और कौन कौन सी प्रथाएं थी। यस, स्टार्ट करते हैं हम। तो archaeology does not tell us directly about these scholars have studied the lives of present day farmers who practice simple agriculture। तो हमारी जो आर्कियोलॉजी है, हमारा जो इतिहास है, वो केवल हमें डायरेक्टली उन्हीं लोगों के बारे में नहीं बताता है जिन्होंने scholars have studied the lives of present day farmers who practice simple agriculture। तो इनमें केवल उन्हीं लोगों की स्टडी नहीं की गई है, उन्हीं फार्मर्स की स्टडी नहीं की गई है जो सिंपल एग्रीकल्चर प्रोसेस को करते थे। हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे इतिहासकारों ने केवल उन्हीं की स्टडी नहीं की है, दे हैव आल्सो स्टडीड द लिव्स ऑफ हर्डर्स, उन्होंने चरवाहों के जीवन की भी स्टडी की है। मैनी ऑफ दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन अ ग्रुप कॉल्ड ट्राइब, और इसमें से बहुत से लोग किसान और हर्डर्स यानी कि चरवाहे ऐसे थे जो ग्रुप्स में रहते थे और वो अपने यहाँ किसी का आना पसंद भी नहीं करते थे, यानी कि अगर हम उनके एरिया में एंटर हो जाएं तो हमें मार के भगा देते। चलिए तो अब ये लोग कौन थे और इनका कस्टम क्या था, यानी कि इनके रीति रिवाज क्या थे, इनकी प्रैक्टिसेस क्या थी, ये कौन सी चीजें फॉलो करते थे। दे मे हैव एक्सिस्टेड अर्लियर एज वेल, और दूसरी बात कि इनमें से कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो आज भी उसी की पोजीशन में है। दैट मीन्स कि जैसे ये हजारों साल पहले थे ना, आज भी उसी कंडीशन में है। चलिए तो ये लोग कौन हैं, दिस पीपल आर नोन एज ट्राइब्स। तो ये हैं ट्राइब्स यानी कि आदिवासी। तो आदिवासी ट्राइब्स का मतलब ये देखिए, आदिवासी का मतलब है आदि यानी कि आदिकालीन से रहते हुए तरीके से, वासी मीन्स वास करना। तो इनका नाम आदिवासी इसीलिए रखा गया क्योंकि ये लोग आज भी पुराने टाइम वाले जीवन को ही फॉलो करते हैं। चलिए तो अब हमें इनकी लाइफ के बारे में पढ़ना है। तो यूजुअली 2-3 जनरेशन लिव टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट और विलेज। तो यानी कि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये उसी गांव में रह जाते हैं, वहां से कहीं भी बाहर नहीं निकलते। इनका एक छोटा सा सेटलमेंट होता है और एक छोटा सा गांव होता है। मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अदर एंड ग्रुप ऑफ सच फैमिलीज फ्रॉम अ ट्राइब। तो इनमें ये मोस्ट फैमिलीज, ये जो एक दूसरे से रिलेटेड फैमिली हैं और एक ही ग्रुप में रहती हैं, और ये सारी जो 4-5 फैमिली होती हैं या फिर 10-12 भी हो सकती है, ये फैमिलीज मिल करके क्या बनाती हैं, ट्राइब, आदिवासी समुदाय। तो members of the tribe follow occupations such as hunting, gathering, farming, herding and fishing।
तो ये जो ट्राइब्स लोग हैं, इनका ऑक्यूपेशन क्या है, इनका मेन व्यवसाय क्या है? ये लोग हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, इकट्ठा करते हैं चीजों को, फार्मिंग करते हैं यानी कि खेती करते हैं, हर्डिंग यानी कि जानवरों को चराते हैं, एंड फिशिंग। तो ये और क्या करते हैं इसके अलावा? मछली पकड़ते हैं। एंड वुमेन्स क्या करती हैं? यूजुअली वुमेन्स डू मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क। खेती का काम अधिकतर महिलाएं करती हैं, including preparing the ground, sowing seeds, looking after the growing plants and harvesting grain। तो पूरा काम अधिकतर खेती का औरतें ही करती हैं, यानी कि सबसे पहले जमीन को तैयार करना, बीज बोना, उसके बाद बढ़ते हुए पेड़ों की देखरेख करना, और उसके बाद हार्वेस्टिंग करना, उनकी कटिंग करना, ये सारे काम लेडीज करती हैं। Children often look after plants, driving away animals and birds that might eat them। अब बच्चे देखिए, बच्चे भी खाली नहीं बैठे हैं यहाँ पर। बच्चे क्या काम करते हैं? ये प्लांट्स की देखरेख करते हैं। और दूसरा और क्या काम करते हैं? ये ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट माइट ईट देम। जो भी जानवर, जो भी पक्षी उनके फसलों को खाने आता है, उसे दौड़ दौड़ के भगाते हैं बेचारे बच्चे। तो पूरा दिन इनका काम क्या हो जाता है इन बच्चों का? ये पूरे दिन अपने फसलों की देखरेख करते हैं, उन्हें जानवरों से बचाते हैं। चलिए, तो अब आगे क्या देखते हैं? चलिए, आप लोग इमेजिन करिए, अगर आप लोगों को ऐसा काम करना पड़े, दैट मीन्स कि आपको कोई ये बोल दे खेतों की देखरेख करनी है, कोई जानवर आए उसे दौड़ के भगाना है, तो कैसी फीलिंग आएगी? अच्छा लगेगा? Yes, ma'am. यस, अरुण को अच्छा लगेगा। यस अरुण, डू यू लाइक दिस वर्क? थक जाएंगे भगाते भगाते। एक दो बार तो अच्छा लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब पता लगा कि 10-12 बार हम लोग चक्कर लगा लिए हैं ना, भगाने लग गए, तब एट द एंड थक के बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे जिसका मन हो वो आके खाए, अब हम तो थक गए हैं, बैठ जाते हैं आराम से। तो यानी कि सारी करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो पहले हम जिन जानवरों को भगा रहे थे ना, वो हमें थका देंगे 10-12 बार, उसके बाद हम बैठ जाएंगे जब सुस्ती से, तब सारे एक साथ अटैक करके सारी फसलों को खा डालेंगे। चलिए, तो यानी कि इन बच्चों का वर्क भी बहुत डिफिकल्ट था। ये लोग क्या करते थे? पक्षियों को और जानवरों को ही भगाते रह जाते थे पूरे टाइम। अब आगे देखिए, वुमेन्स और क्या करती थी यहाँ? वुमेन आल्सो थ्रेश, हस्क एंड ग्रिंड अगेन। अब जो महिलाएं हैं वो थ्रेशिंग करती थी, यानी कि भूसा अलग करती थी, एंड ग्रिंड ग्रेन, और इसके अलावा अनाज को पीसती भी थी। अब मैन देखिए क्या करते थे। अभी तक तो सारे काम औरतों के ही बताए हैं, तो आदमी लोग क्या करते थे? मैन यूजुअली लीड लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ पास्चर। तो जो आदमी लोग थे वो क्या करते थे? वो पूरे दिन जानवरों को चराते थे और उनके साथ घूमते घूमते एक ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर पास्चर हो, दैट मीन्स कि जहां पर बड़ा सा घास का मैदान हो, जहां पर किसी जानवर को रखा जा सके। और जब उन्हें ऐसी जगह मिल जाती थी तो ये लोग जाकर के वहीं सेटल भी हो जाते थे पूरे ग्रुप के साथ। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर स्मॉल फ्लॉक। और उसके बाद क्या होता था? जो बच्चे थे इनके, वो छोटे छोटे झुंड के पीछे ये बच्चे भी जाते थे, यानी कि जो जानवरों के फ्लॉक थे, झुंड थे छोटे छोटे, उनकी देखरेख ये बच्चे करते थे। द क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग इज डन बाय बोथ मैन एंड वुमेन। अब जानवरों को नहलाना धुलाना, उनका दूध निकालना, ये सारे काम औरत और आदमी दोनों लोग मिलके करते थे, यानी कि जिसका मन करता था वो कर लेता था। बोथ वुमेन एंड मैन मेक पोट्स। दोनों ही जेंट्स एंड लेडीज पॉट्स बनाते थे, बास्केट बनाते थे, टूल्स बनाते थे, एंड झोपड़ियां भी बनाते थे। एंड दे आल्सो टेक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग एंड डेकोरेटिंग देयर हट्स। इसके अलावा ये लोग गाना गाते थे, डांसिंग करते थे, एंड चीजों को सजाते थे, सब स्पेशली अपनी हट को, अपनी झोपड़ियों को। तो ये अपनी झोपड़ियों को सजा करके रखते थे। चले, तो अभी और क्या दिया है हमें? सम मैन आर रिगार्डेड एज लीडर्स। अब कुछ जो यहाँ के जो लोग होते थे मैन, वो मुखिया बना दिए जाते थे। अब मुखिया कौन बनता था? दे मे बी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस। एक ऐसा व्यक्ति जो बूढ़ा हो चुका हो पूरे सारी फैमिलीज के बीच में, एंड जिसे एक्सपीरियंस हो, यानी कि जिसने सबसे ज्यादा उस ग्रुप को देखा है, जो उसमें सबसे ओल्ड पर्सन होता था उसे मुखिया बना दिया जाता था।
और यंग ब्रेव वॉरियर्स और प्रिस्ट। इसके अलावा अगर ओल्ड पर्सन को नहीं बनाया जाता था तो ओल्ड पर्सन के अलावा और किसे चुना जाता था? यंग ब्रेव वॉरियर्स को, जो योद्धा हो और जवान हो, और प्रिस्ट और पुजारी। ओल्ड वुमेन आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस। और जो बूढ़ी महिलाएं थी उन्हें भी सम्मान दिया जाता था। क्यों सम्मान दिया जाता था? क्योंकि जो बूढ़ी महिला होती थी उसे सबसे ज्यादा नॉलेज होती थी अपने कुटुंब की, उसने देखा होता था सब चीजों को। तो क्या होता था, टाइम टाइम पढ़ने पे वो ज्ञान देती थी सबको, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और इसलिए सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देते थे। तो आपने भी अपने घर में ग्रैंड मदर को देखा होगा, उन्हें ज्यादा बातें पता रहती हैं। कभी कभार वो हमें बताती हैं कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसे पूजा पाठ करना चाहिए, बताती है ना? यस मैम। यानी कि ये जो ओल्ड लेडीज हैं उन्होंने होते हुए देखा है, और इसलिए ही उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, क्योंकि वो बुद्धिमान हो गई होती थी, उन्हें उन्हें सारी चीजों का पता होता था। अब आगे देखिए और क्या बताया हमें। ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चर ट्रेडिशन including their own language, music, story and painting. They also have their own gods and goddess. तो ये जो ट्राइब्स होते थे इनका रिच और यूनिक कल्चर होता था। ये अपने लिए तो सबका ही कल्चर यूनिक होता है, तो इनकी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती थी, अलग म्यूजिक होता था, अलग कहानियां बनाते थे ये लोग, पेंटिंग होती थी इनकी अलग, और साथ ही इनके देवी देवता भी अलग होते थे। What make tribe different from many other society you will be studying about is that land, forest, grassland and water are regarded as the wealth of entire tribe. तो अब देखिए जो ये जो ट्राइब्स हैं इनके बारे में हमें और क्या बताया गया है कि इनके जो लैंड होते थे, जंगल, ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान, वाटर, ये सभी इनकी संपदा के रूप में होते थे। ये इसे एज अ वेल्थ डिक्लेयर करते थे और इसका इस्तेमाल पूरे ट्राइब, एंटायर ट्राइब करते थे। दैट मीन्स कि जितने भी ट्राइब हैं उस कम्युनिटी में, उस जगह पर, वो सभी इसका सामूहिक रूप से प्रयोग करते थे। लेकिन अगर कोई बाहर का मेंबर आ जाता था तो उसे बिल्कुल भी इसके पास भटकने नहीं दिया जाता था। एंड एवरीबॉडी शेयर्स एंड यूजेस दिस टुगेदर। तो ये जितनी भी चीजें थी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वाटर, जो भी था, इसे ये लोग शेयर करते थे, आपस में शेयर करते थे, आपस में इन चीजों को शेयर कर लेते थे। देयर आर नो शार्प डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। दूसरा, यहाँ पर गरीब और अमीर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, सभी एक दूसरे को बराबर मानते थे। और एक चीज और आपको पता है, यहाँ पर नहीं दिया फिलहाल, ये लोग जब भी कुछ दैट मीन्स कि जब भी ये लोग खेती करते थे तो सबसे पहले खाना पका करके अपने भगवान को चढ़ाते थे। और इसके लिए ये क्या करते थे, खाना पकाते थे और रात में ही जंगल में ले जाके रखाते थे। और सुबह जाने के बाद अगर ये लोग देखते थे ना कि वो खत्म हो चुका है, भले ही उसको किसी जानवर ने खाया हो, लेकिन इनका जो माइंड सेट था, ये क्या मानते थे कि हमारे देवी देवता आए हैं, उन्होंने रात में खा लिया। और अगर कभी कभार ऐसा होता था कि वो खाना रखा रह जाता था मॉर्निंग तक, तो अगले दिन ये लोग पूरे दिन भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे, खाना नहीं खाते थे। इनको ऐसा लगता था ना हमारे देवी देवता हमसे नाराज हो गए हैं। तो इनकी जो मान्यता थी अपने गॉडेस को लेकर के, वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी। दैट मीन्स कि ये लोग बहुत ज्यादा मानते थे उसे। और कभी कभार जब बादल गरजते थे, बारिश आ जाती थी, तब भी इन्हें लगता था हमारे देवी देवता हमसे नाराज हो गए हैं, और उस सिचुएशन में ये लोग बलि चढ़ाते थे जानवरों की। तो बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जो आज भी उसी कंडीशन में है। चलिए, तो आज जो पढ़ा है सभी को समझ आया? यस मैम। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है मेहरगढ़ के बारे में। एंड दूसरा एक और जगह दिया है हमें, दाऊजाली हाडिंग। तो हमें इन दोनों के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। आज जो पढ़ा है सभी को समझ आया? यस मैम। यस मैम। अब एक हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। यस महक, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। Why the earliest people using pot? जो अर्लीस्ट पीपल थे वो पॉट का यूज क्यों करते थे? मैम, टू कीप सीड्स एंड
यस महक, रिपीट योर आंसर अगेन। आपका आंसर पूरा कंप्लीट नहीं सुनाई दिया। यस महक। I think the earliest people use pot for keep grains and seeds. ओके, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीपिका को बताना है। यस दीपिका, नाउ यू टेल व्हाट आर द वर्क ऑफ वुमेन इन द ट्राइब्स। तो जो ट्राइब्स वुमेन थी वो मेनली क्या क्या काम करती थी? मैम मैम ग्रेन्स में से गंदगी निकालनी रहती थी। यस, और पूरा खेती का काम वही तो करती थी, बीजों को बोना, उनकी देखरेख करना और ये सारे काम। यस, काटना। यस, ये सारे काम कौन करता था? वुमेन्स करती थी। वुमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अविरल बताएंगे। यस अविरल, नाउ यू टेल व्हाट इज द वर्क डन बाय मेन इन द ट्राइब सोसाइटी। ट्राइब सोसाइटी में मैन क्या वर्क करते थे? यस अविरल डिस्कनेक्ट हो गए शायद। यस महक, नाउ यू टेल बेटा। मैम मैन यूजुअली लीड लार्ज हट। ओके, तो मैन यूजली क्या करते थे? ये लोग क्या करते थे? सबसे पहले तो हट बनाने का काम आदमियों का था, महिलाएं यहाँ पर सपोर्ट करती थी। और दूसरा, ये जो मैन थे ये क्या करते थे? जानवरों को लेके पास्चर की खोज में बड़े से घास के मैदान की तलाश में चले जाते थे। चलिए, तो आज जो पढ़ा है टॉपिक सभी को समझ आया? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्लास में अब हमें पढ़ना है मेहरगढ़ के बारे में एंड दूसरा दाऊ जाली। तो इन दो जगह के बारे में पढ़ना है। ये कहाँ पर है? फिलहाल इसमें से एक भी हमारे इंडिया में नहीं है। तो इन जगह की क्या इंपॉर्टेंस है हमें ये पढ़ना है, क्योंकि ये हम लोग इसे खो चुके हैं। इसमें से एक चला गया पाकिस्तान में, दूसरा चाइना में। तो अब इन दोनों जगह पर किन चीजों की खोज हुई थी ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, यस मैम। चलिए मैम, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।